अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम करेंगे 29.2 की एक्सरसाइज, जो आज हम पहला सवाल करेंगे। और पहले सवाल के दो पार्ट हैं इंशाल्लाह ताला, दोनों पार्ट करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ करेंगे। एक की स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको लिख कर दिखाऊंगी और दूसरे की सिर्फ बताऊंगी, ये दोनों ही सेम है। ठीक है, तो एक एक करके सवाल सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देख लेते हैं। चैप्टर है 29। चैप्टर का नाम है, आप सबको पता है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। ठीक है, और क्लास 10 की ये बुक है। और 29.1 हम कर चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में आपको इंशाल्लाह मिल ही गया होगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 29.2। जल्दी से शुरू करते हैं। सवाल हमारा, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी एंड ड्रॉ इट्स सर्कम सर्कल इन ईच केस। यानी दो केसेस हैं, जो हम पहला केस करने जा रहे हैं उसमें हमें बताया गया कि ए बी 5.5 है, ए सी 6 सेंटीमीटर है और मेजर एंगल है 50 डिग्री है। मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ज्योमेट्री की डायग्राम बनाएं, एक रफ स्केच जरूर बनाएं, ताकि आपको कभी भी गलती के कोई चांस ना हो। सही, एक रफ सी डायग्राम है, मैंने बना ली। चलिए थोड़ी टेढ़ी बना लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइन मैच नहीं, मैंने ग्लव्स पहने होते हैं तो मसला होता है। ठीक है बेटा, तो आप समझें, रफ डायग्राम मैं पॉइंटर या पेन अगर यूज करती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि देखने वालों को क्लियर दिख जाए, लेकिन आप मत कीजिएगा, आप सारा काम पेंसिल से करें। सबसे पहले मेजर एंगल है 50 डिग्री बता रहे हैं। ओके फाइन। ए से बी का फासला 5.5 सेंटीमीटर है और ए से सी का फासला 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर मैं हेडिंग डालूंगी कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जिसको ट्राइंगल के तीनों कोने टच करते हुए ड्रॉ हो। सही है, यानी आपको पहले ट्राइंगल बनाना है, उसके बाद आपने उस पर ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि जो सर्कल है वो ट्राइंगल के तीनों कोनों को टच करेगा, जिसे आप ज्योमेट्री में सर्कम सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए ये मैंने हेडिंग रखी। रफ डायग्राम की मदद से इंशाल्लाह ताला हम एक बेहतरीन डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले ए से बी का फासला है 5.5 सेंटीमीटर। ये देखें, आपको दिख ही रहा होगा बेटा, ये रहा 0 से लेकर ये रहा 5.5। मैंने पहले हमेशा कहा है पहले डॉट लगा लें। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा, ये मैं पेन से लिख दूँ मुझे थोड़ी मुश्किल होती है बहुत। देखिए, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा 5.5 सेंटीमीटर। सेकंड हमारी क्या है, ए पर 50 डिग्री ड्रॉ हो रहा है। मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जो है ना, जब बेस लाइन बन जाती है और एंगल गिवन है, तो सबसे पहले आपने एंगल ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये मैंने कंपास रखा, एंगल ड्रॉ करने से हम सबको ही आता है माशाल्लाह। ये मैंने कंपास रख दिया है, ये मेरी लाइन छुप गई है, लाइन इधर जा रही है तो 0 इधर का भी पड़ेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये मैंने लगाया है डॉट और ये मैंने कंपास हटा लिया। कंपास हटाने के बाद एंगल की लाइन हमेशा आप अपने मेजर से जितनी ज्यादा बड़ी चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने एंड तक ड्रॉ सही, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं यहाँ फौरन लिख दूंगी 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो चुका। थर्ड हमारा क्या काम रह गया है, ए से सी का फासला 6 सेंटीमीटर है। ए भी ये रहा तो सी यहाँ कहीं होगा। अब 6 सेंटीमीटर के लिए हमें क्या करना है बेटा, हमने 6 ये रहा और 0 ये रहा। देखिए 6 से 0 तक का फासला है, ये मैंने ए पे कंपास रखा और एक आर्क लगा दिया। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आर्क मैंने लगाया, ये मुझे पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिला, मैंने इसको पहले सी का नाम दिया और सी और बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, ए बी सी तो हमारा ट्राइंगल बन गया। अब हमें ड्रॉ करना है इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत गौर से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं मेरे बच्चों। किसी भी दो साइड
आपने राइट बाइसेक्टर लेनी, सही, किसी भी दो साइड को आपने बाइसेक्ट कर देना है। तो हमें ये दो गिवन है, तो हम ऐसा करते हैं इन्हीं दो का ले लेते हैं। तो अगर मैं ए और बी को बाइसेक्ट करूं तो कैसे करूंगी, मैं बार बार बता चुकी हूँ कि मोर देन हाफ आर लाइन मैंने कंपास ओपन किया, एक आर्क लगाया मैंने अंदर, सॉरी बाहर, एक अंदर लगाया, साइड के दूसरी तरफ कंपास की नोक रखी, एक आर्क मैंने अंदर लगाया और एक मैंने बाहर लगाया। जैसे ही मैंने आर्क लगाए मुझे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। और बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये दो आर्क आपके बाहर किस जगह पे लग रहे हैं, अंदर किस जगह पे लग रहे हैं। इसको बनाने का बस सिर्फ एक मकसद है, क्या, मैं आपको ये बता, ये हमने बना लिया, ये एक लाइन बाइसेक्ट हो गई। दूसरी लाइन बाइसेक्ट करनी है तो मैंने इसी को ले लिया, ये गिवन था, ये भी हाफ से ज्यादा मैंने ओपन किया, एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, दूसरा तरफ कंपास रखा, एक आर्क मैंने यहाँ लगाया और एक आर्क मैंने यहाँ लगाया। जैसे ही मैंने आर्क लगाए मुझे ये दो पॉइंट भी मिल गए और मैंने इन दो पॉइंट को भी ज्वाइन कर लिया बाय ड्राइंग अलग। जैसे ही मैंने ड्राइंग किया ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया। सेंटर पॉइंट आने का मकसद क्या है कि हमें वो चीज मिल गई कि हम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं इसको नाम दूंगी ओ का, ठीक है मेरे बच्चों। और ओ का नाम देने के बाद आपने क्या करना है, ओ पे रखना है कंपास और फासला लेना है, ओ से ए तक का ले लें या ओ से बी तक का ले लें या ओ से सी तक का ले लें, आपकी मर्जी। और आपने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए ये देखो, ये आपका कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल सर्कल ड्रॉ, ठीक है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ड्रॉ हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमने सबसे पहले लिखना पड़ता है गिवन। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। गिवन में मैं क्या लिखूंगी, तीन चीजें जो सवाल हमें बताता है वो सब गिवन है। मेजर ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजर ए सी, अच्छा आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं है तो आप यहीं एडजस्ट करें, 6 सेंटीमीटर। और मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये मेरा गिवन हो गया। गिवन क्या है जो सवाल मिलता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, गिवन के बाद है हमारा रिक्वायर्ड, कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड टू ड्रॉ सर्कम सर्कल, टू ड्रॉ a circum circle of triangle ए बी और सी, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं जी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत आसान लफ्जों में बताऊंगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बार बार कह चुकी हूँ, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कभी भी याद नहीं की जाती। अब हमें क्या करना है, एक एक करके हमें बताना है कि हमने क्या किया है, स्टेप बताने हैं कंस्ट्रक्शन के। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ड्रॉ ए बी। बहुत आसान लफ्जों में बताऊंगी, ए बी 5.5 सेंटीमीटर जी। सेकंड क्या किया हमने, एट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। आसान तरीन लफ्जों में लिखी 50 डिग्री। तीसरा हमने क्या किया, आर्क लगाया, ये एक्स नाम दे दूं, एट ए एक्स, सही है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर 4, 6 सेंटीमीटर का नाम दिया आपने इसको। जैसे ही आर्क आया,
आपने उसको नाम दिया सी। नेक्स्ट कुछ नहीं बताना है कि आप उसको सी का नाम दे रहे हैं, टू दी पॉइंट बात करनी है। ज्वाइन बी सी, ज्वाइन बी सी। पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पॉइंट है कि ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, मेरी बात गौर से सुनो। अब हम उसको सर्कम सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। बाइसेक्ट ए बी एंड ए सी। नॉट नेसेसरी कि आप ए बी के साथ ए सी, आप किसी भी दो साइड को बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये दो गिवन थी तो मैंने इन्हीं को कर लिया है। आप चाहे तो इन दोनों को कर लें, चाहे तो इन दोनों को कर लें। बाइसेक्ट ए बी एंड ई सी। उसके बाद क्या है, ए बी और बी सी के बाद हमें क्या मिला, पॉइंट ओ, बाइसेक्शन के बाद। सही है। जब हमने बाइसेक्शन के बाद टेक रेडियस ओ ए, मैं ये नहीं लिख रही कि हमें एक पॉइंट मिला ओ, बस बाइसेक्ट कर दिए भी। जब जायफा से बाइसेक्ट किया और आपने लाइन ड्रॉ की तो आपको एक पॉइंट मिला जो है ओ। अब हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे ओ से ए का फासला, और या ओ से बी का फासला, या ओ से सी का फासला। सही है। एंड ड्रॉ अ सर्कल। सही है। रिजल्ट हमारे पास तैयार है। रिजल्ट क्या है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कमफरेंस। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड circumference। यार स्केल सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकी। आपको कैसे समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा बेटा। चलें हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। चलें मेरे बच्चों, सबसे पहले इसका पार्ट 2 है। मेजर ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4.5 और ए सी 5 सेंटीमीटर। पार्ट 1 में हमें एक एंगल भी गिवन था, लेकिन यहाँ हमें तीनों साइड गिवन है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम एक रफ डायग्राम सबसे पहले स्केच करेंगे। तो मैं स्केल तो दिख नहीं रहा, मैं एक रफ डायग्राम यहाँ स्केच कर। तो ज्योमेट्री का कोई काम भी आप हाथ से नहीं करेंगे, ठीक है, कि हाथ से एक रफ डायग्राम वो मैसी लगता है। मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। वो कह रहे हैं ए से बी का फासला 6 सेंटीमीटर है, ए से सी का 5 सेंटीमीटर है, और बी से सी का 4.5 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों याद रखिएगा, रफ स्केच अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं ज्योमेट्री में तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी जब आप अपनी ओरिजिनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने हेडिंग ड्रॉ डालनी है कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कमफरेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कमफरेंस, ठीक है। अब ये मैंने हेडिंग लिखा। आपका काम जितना नीट होगा आपको नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे, ये भी याद रखिए, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम सर्कम सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ मैं पेन क्यों इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर वो बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसको क्लियर दिखे, लेकिन आपने पेंसिल और कलर पेंसिल ही यूज करनी है। मेरे बच्चों ये देखिए, मैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ये मैंने 0 से शुरू की और ये मैंने 6 तक की लाइन ड्रॉ की। सही है। मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ए से सी का फासला है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने, आपने आज कंपास से ही बनाना है। ये देखिए पूरा एक्यूरेट 5। ये मैंने
एक आर्क लगा दिया, लेकिन मैं लाइन नहीं ड्रॉ करती थी, मुझे नहीं पता ऐसे ड्रॉ होगी कि जब तक हमें इंटरसेक्टिंग नहीं मिलेगा। बी से सी का फासला है 4.5, ये रहा 4.5 और ये रहा 0। ये मैंने बी से सी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया, मैंने इन दोनों को मिलाया। मैंने इन दोनों को मिलाया। ए बी के बाद है ये सी, ए से सी का फासला था 5 सेंटीमीटर का, मैंने यहाँ लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर का, और ये था 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। और सरकम सर्कल मैंने अपने आपको पीछे ही बताया है कि एक कोना सर्कल का, एक ट्राइंगल का एक कोना, दूसरा कोना और तीसरा कोना, तीनों कोने सर्कल को टच करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसके लिए एक सेंटर पॉइंट चाहिए, और सेंटर पॉइंट हमें आएगा बाइसेक्शन की सूरत में। किसी भी दो साइड को बाइसेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, हाफ से ज्यादा ओपन किया मैंने कंपास, एक आर्क लगाया मैंने बाहर, एक आर्क अंदर, दूसरी साइड पे नोक रखी और एक आर्क लगाया मैंने यहाँ और एक आर्क लगाया। जैसे ही मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लिया, मैंने इन दो लाइनों को मिलाया और एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे कोई एक लाइन और ड्रॉ करनी है, तो मैं कौन सी लाइन ड्रॉ करूँ? जो आपकी मर्जी है आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाइसेक्शन के लिए ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको लिया, एक आर्क लगाया मैंने इधर, एक आर्क लगाया इधर, एक ऊपर एक नीचे आर्क लगाया, दूसरी साइड पे नोक रखी और रिपीट द सेम स्टेप, एक आर्क लगाया इधर और जैसे ही मैंने इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड किया, जैसे ये रहा और ये रहा, डॉट जरूर बना लें ताकि जब आप लाइन ड्रॉ करें तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया। अब जो मेरे पास ये पॉइंट आया है, इसको मैं नाम दूंगी ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, या तो आप ओ से सी तक का फासला ले लें, ये देखिए, या ओ से ए तक का फासला ले लें, ये देखिए बराबर है, या ओ से बी तक का फासला ले लें। ये रहा बी बिल्कुल नोक पे, ये रहा ए और ये रहा ए। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये ऊपर बीच में होना चाहिए, इससे हमें कोई लेना देनी, हमें ये सेंटर पॉइंट मिल गया। अब हमने यहाँ लिया, ओ से ए तक का फासला लें, ओ से सी तक का फासला लें, या ओ से बी तक का फासला लें और एक सर्कल ड्रॉ कर दें। और ये देख सकते हैं आप, हम यहाँ लिख सकते हैं therefore this is the required circumcircle of our triangle ABC। मेरे बच्चों, इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं नहीं कर रही, आपने खुद करनी है, अपने आप मदद से करनी है और पार्ट 1 को देखते हुए करनी है। मैं आपको सिर्फ वर्बल एक दफ़ा बता देती हूँ। सबसे पहले गिवन हमेशा वो होता है जो सवाल में हमको दिया होता है, ये 3 चीज़ें गिवन हो गई। रिक्वायर्ड, आपका रिक्वायर्ड वही होगा, आप क्या करना चाहते हैं, टू ड्रॉ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले AB ड्रॉ की, तो पहला पॉइंट है ड्रॉ AB 6 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, at point A draw an arc of 5 centimeter, at point B draw an arc of 4.5 centimeter। फोर्थ पॉइंट, join A to C and B to C। पांचवा पॉइंट, ABC is the required triangle। उसके बाद हमने क्या किया, सेम AB and BC, bisect AB and BC। देन फ्रॉम पॉइंट O, नहीं आप लिखे टेक रेडियस ऑफ OA और OB और OC, draw a circumcircle। Result, this is the required circumcircle of a triangle ABC। होप सो आपको समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया प्लीज मुझे जरूर बताइएगा।
और मैं आपकी फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ सीखा जारिया समझ के इस लिंक को शेयर कर दिया कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।